सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश। व्याख्यान संख्या 3, दोहराई कार्य। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश का सार जानेंगे। साथ ही साथ पाठ से संबंधित कठिन शब्द, शब्द अर्थ का भी दोहराई कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश। बेटा, एक जंगल में बहुत से पशु रहते थे और उसी जंगल में एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था। वो बहुत ताकतवर था। वो एक दिन में कई पशुओं को मारकर खा जाता था, जिससे सभी पशु बहुत चिंतित थे। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर एक सभा की और सोचा कि हमें शेर से बात करनी चाहिए। अपनी बात को शेर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सियार को अपना दूत बनाकर शेर के पास भेजा। सियार ने जाकर शेर को सभी पशुओं की बात बताई। उसने कहा कि महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं। हम पर आप दया कीजिए और आप प्रतिदिन एक पशु को ही खाया कीजिए। आपके पास प्रतिदिन एक पशु आ जाएगा और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। शेर ने सियार की बात सुनी और उसकी बात को मान भी लिया। अब इस चित्र को देखिए। एक दिन एक खरगोश की बारी आई, लेकिन खरगोश ने सोचा कि मैं ऐसा कोई तरीका निकालूं, ऐसा कोई उपाय करूं जिससे मेरी जान बच जाए। और उसने उपाय को सोच भी लिया। जब वो शेर के सामने पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। शेर ने देर से आने का कारण पूछा तो खरगोश ने उत्तर दिया कि महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो जल्दी ही आ रहा था, पर मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया और वह खुद को राजा बताने लगा। उसने बताया कि मैं बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ। अब शेर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तेज से उसने दहाड़ना शुरू कर दिया और खरगोश से बोला कि वह कौन है जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है। चलो मुझे भी दिखाओ। खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के पास चल दिया। अब देखिए, खरगोश ने शेर से कहा कि आपसे डरकर वो शेर इस कुएं में छिप गया है। शेर तो बहुत गुस्से में था। उसने कुएं में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और जब वह गुस्से में दहाड़ने लगा तो उसे कुएं से खुद की आवाज सुनाई देने लगी। उसने समझा कि ये दूसरा शेर कुएं के अंदर से दहाड़ रहा है और वह गुस्से में तुरंत कुएं में कूद पड़ा। और इस तरह से एक छोटे से खरगोश ने ताकतवर शेर से अपनी और जंगल के दूसरे पशुओं की जान बचा ली। तो बेटा, आपने देखा कि इस कहानी में एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर ताकतवर शेर को भी मात दे दी, है ना। उसने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया, जिससे उसने अपनी जान बचा ली। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, आपको भी पसंद आई होगी। चलिए अब बुद्धिमान खरगोश पाठ से संबंधित कठिन शब्द की भी दोहराई कर लेते हैं। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 खरगोश, नंबर 3 पशु,
नंबर 4 प्रतिदिन, नंबर 5 चिंता, नंबर 6 सभा, नंबर 7 सियार, नंबर 8 दूत, नंबर 9 प्रार्थना, नंबर 10 पहुंचा, नंबर 11 दहाड़ा, नंबर 12 कुएं, नंबर 13 परछाई, नंबर 14 गूंजी, नंबर 15 शांत, नंबर 16 महाराज, नंबर 17 कारण, नंबर 18 चुपचाप, नंबर 19 छुड़ाकर, नंबर 20 ताकतवर। तो बेटा इस प्रकार हमने कठिन शब्द की भी दोहराई कर ली। अब चलिए बुद्धिमान खरगोश पाठ के शब्द अर्थ की भी दोहराई करते हैं। पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश। शब्द अर्थ। नंबर 1 पशु। पशु का अर्थ है जानवर। नंबर 2 प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। नंबर 3 उपाय। उपाय का अर्थ है बेटा तरीका। नंबर 4 आग बबूला होना। इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। नंबर 5 क्षमा। क्षमा का अर्थ है माफ। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश से संबंधित प्रदत्त कार्य को कीजिए। तो बेटा आज आपको मैंने गृह कार्य में प्रदत्त कार्य करने के लिए दिया है। चलिए देखिए मैंने आपको कौन कौन से प्रश्न प्रदत्त कार्य में करने के लिए दिए हैं। ठीक है। पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश प्रदत्त कार्य। प्रश्न 1 देखिए बेटा, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पूर्ण विराम। शब्द अर्थ। क प्रतिदिन। बेटा आपको प्रतिदिन का अर्थ लिखना है। ख आग बबूला होना। आपको इसका अर्थ लिख देना है। ठीक है। प्रश्न 2 नीचे दिए गए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। आपको बेटा सही उत्तर की पहचान करनी है और उस पर सही का निशान लगाना है। क जंगल में कौन कौन से पशु रहते थे? पूर्ण विराम। शेर खरगोश, कुत्ता बिल्ली, बकरी ऊंट। आपको सही उत्तर की पहचान कर उस पर सही का निशान लगाना है। ख कौन पशुओं को मारकर खा जाता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। शेर, खरगोश, सियार। आपको सही उत्तर ढूंढकर उस पर सही का निशान लगाना है। ग किसने कहा महाराज आप तो जंगल के राजा हैं? सियार ने, शेर ने, खरगोश ने। तो बेटा आपको सोचना है और सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 3 खरगोश कैसा था? बॉक्स में से शब्द ढूंढकर लिखिए। पूर्ण विराम। देखिए बेटा आपको बताना है कि खरगोश कैसा था। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए समझदार, बुद्धिमान, होशियार, ताकतवर। आपको इन शब्दों में से खरगोश कैसा था ये बताना है और उस शब्द को ढूंढकर यहाँ लिख देना है। ठीक है। प्रश्न 4 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्ण विराम। क कौन शेर से अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा
आपको इसका उत्तर लिखना है कि कौन शेर से अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। ठीक है। ख, शेर को कुएं में क्या दिखाई दी? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको इसका उत्तर लिखना है कि शेर को कुएं में क्या दिखाई दी। अब चलिए बेटा व्याख्यान संख्या 2 में दिए गए गृह कार्य की भी जांच कर लेते हैं। व्याख्यान संख्या 2 में बेटा आपको गृह कार्य दिया था कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश से संबंधित अभ्यास कार्य को कीजिए। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, शेर प्रतिदिन क्या करता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका उत्तर है बेटा पशुओं को मारकर खा जाता था। शेर प्रतिदिन क्या करता था? पशुओं को मारकर खा जाता था। ख, शेर ने कुएं में क्या देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा शेर अपनी परछाई। तो बेटा शेर ने कुएं में क्या देखा? अपनी परछाई। ठीक है, आपने इस कार्य को कर लिया है। आप मेरे साथ साथ अपने कार्य की जांच भी करेंगे। ठीक है। प्रश्न 2, पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाइए। पूर्ण विराम। क, शेर। ख, कुत्ता। ग, हाथी। घ, बकरी। तो यहाँ देखिए बेटा पशुओं की बोलियां दी गई हैं। तो शेर की बोली क्या होती है? दहाड़ना। शेर की बोली होती है दहाड़ना। अब देखिए कुत्ता, कुत्ता की बोली क्या है? भौंकना। हाथी, हाथी की बोली क्या है बेटा? चिंघाड़ना। बकरी, और बकरी की बोली क्या है बेटा? मिमियाना। तो इस प्रकार से आपने पशुओं को उनकी बोलियों से भी मिला दिया होगा। ठीक है। प्रश्न 3, कौन कैसा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉक्स में से शब्द ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। पूर्ण विराम। यहाँ बेटा एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। देखिए समझदार, भूखा, बुद्धिमान, क्रोधी, होशियार, ताकतवर। आपको इन शब्दों में से ढूंढकर कौन कैसा था उसके सामने, उसके नीचे लिखना था। देखिए शेर कैसा था? भूखा था। शेर कैसा था? क्रोधी था। शेर कैसा था? ताकतवर था। ये देखिए आपने भी इसे ऐसे लिखा है ना। अब देखिए खरगोश कैसा था? खरगोश समझदार था। खरगोश बुद्धिमान था। खरगोश होशियार था। और बेटा देखिए दिया गया है कि ये सभी शब्द विशेष बात या गुण बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये विशेष बात या गुण बताने वाले शब्द हैं। और जो शब्द किसी के गुण की विशेषता बताए है ना, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है खरगोश को देखकर शेर आग बबूला इसलिए हो गया क्योंकि खरगोश देर से शेर के पास पहुंचा। पूर्ण विराम। ठीक है। ख, देखिए खरगोश शेर को कहाँ ले गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है
खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से आपने भी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में लिख लिए होंगे, है ना। अब देखिए बेटा, हंसते खेलते। प्रश्न 1, संकेतों के आधार पर खाली स्थान पूरे कीजिए। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। नंबर 1, यह तेज दौड़ता है। तो बेटा कौन तेज दौड़ता है? देखिए, खरगोश। नंबर 2, जंगल का राजा। तो बेटा जंगल का राजा कौन है? शेर। नंबर 3, यह मीठा होता है। देखिए नंबर 3 क्या है बेटा? शहद। शहद मीठा होता है ना। नंबर 4, शेर की आवाज। तो शेर की आवाज क्या है? दहाड़। शेर की बोली अभी हमने सीखा ना, दहाड़ना। तो शेर की आवाज कैसी होती है? दहाड़। ठीक है। इसकी सूंड होती है। अब किसकी सूंड होती है बेटा? हाथी। हाथी की सूंड होती है। तो संकेतों के आधार पर हमने खाली स्थान को भी पूरा कर लिया। अब देखिए प्रश्न 2, इस शब्द पहेली में कई पशु पक्षियों के नाम हैं, इन्हें चुनकर लिखिए। देखिए बेटा, यहाँ एक शब्द पहेली दी गई है और इसमें पशु पक्षियों के नाम हैं। देखिए कछुआ। हमें क्या करना है? इस शब्द पहेली में से पशु पक्षियों के नाम ढूंढने थे और उन्हें यहाँ लिखना था। तो देखिए लिख दिया है मैंने, आपने भी इस कार्य को कर लिया है। चलिए देखिए, गिलहरी। ये देखिए गिलहरी। शेर। ये देखिए शेर छुपा हुआ है। भालू। ये देखिए लिखा हुआ है भालू। हाथी। ये देखिए यहाँ हाथी। ठीक है। कौआ। ये देखिए कौआ। तोता। ये देखिए तोता, है ना। मैना। ये देखिए यहाँ मैना। तो इस प्रकार से इस शब्द पहेली में से मैंने पशु पक्षियों के नाम चुनकर यहाँ लिख दिए हैं और आपने भी इस कार्य को कर लिया है और आज हमने उसकी जांच भी कर ली है। तो बेटा आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।